नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी के टाइम इस स्टॉक पर कंटिन्यू जो गिरावट है वो देखने को मिल चुकी है और अब तक अगर देखा जाए तो 30% की बड़ी गिरावट लग चुकी है इस स्टॉक के ऊपर। तो अभी के टाइम दोस्तों अपना जो पैसा सेफ है या नहीं, तो उस चीज़ को भी देखने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगले जो टारगेट्स हैं वो लोअर सर्किट की तरफ जाने वाले हैं या अपर सर्किट की तरफ, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि लगातार इस कंपनी पर बड़ा लॉस ऑलरेडी हो चुका है और कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स का बड़ा ट्रैप भी मिल रहा है। तो प्राइस के रूप में अगर बात की जाए तो 27 रुपये 85 पैसे के साथ ओपनिंग नजर आई थी और क्लोजिंग भी वहीं देखने को नजर आई है। कोई मार्केट में दोस्तों कोई मूवमेंट जो है चार्ट पर देखने को मिला नहीं है। पर अभी के लिए सिंगल पिछले 5 सेशन पर अगर बात की जाए तो 6 रुपये 25 पैसे का लॉस हो चुका है और 18 रुपये 33% की रिटर्न पर बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है एक सिंगल शेयर के ऊपर। क्योंकि जब से लास्ट एक महीने के रिटर्न पर अगर हम बात करें तो दोस्तों जो प्राइस है यहाँ पर हम लोग को 39 रुपये 70 पैसे देखने को मिल रही थी। इस प्राइस पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों जो प्राइस है वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी गिरावट ऑलरेडी दिखा चुकी है, पौने 30% की, जिसमें 11 रुपये 85 पैसे का एक सिंगल शेयर पर लॉस लग चुका है। खासकर अगर बावन हाई की प्राइस पर अगर देखते हैं तो उस पर ज़्यादा बड़ा फिर लॉस जाने वाला है। 41 रुपये 65 पैसे जो हाई प्राइस बावन हाई की जो लगी हुई थी वो एक अच्छी प्राइस थी, पर उसके बाद देखा जाए तो कंटिन्यूसली हम लोगों को लोअर सर्किट का ही सामना करना पड़ा है। सिवाय दोस्तों कुछ देखने को मिला नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मार्केट में हम लोगों को अगर प्रॉफिट गेन करना है तो हम लोगों को दोस्तों दो ही कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए, कि लॉन्ग टर्म और मिड टर्म। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो जो रिटर्न है वो तो दोस्तों एक लुभावना चीज़ देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे जो लालच की जो चीज़ है वो हम लोगों को शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लगातार रिटर्न स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है और हम लोग उस चीज़ में बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है कि रिटर्न स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिटर्न तो मिल रहा है, पर दोस्तों उसके पीछे की कहानी क्या है तो उस चीज़ को समझना काफ़ी आवश्यक होता है। तो मैंने आप लोगों को इसी वजह से बताया था कि हम लोगों को उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो वर्तमान में भले ही आप लोग को 5 रुपये का लॉस दे सके, पर आगे आने वाले टाइम में कम से कम 50 रुपये का प्रॉफिट दे। उस चीज़ में हम लोग को इन्वेस्ट बेझिझक कर देना चाहिए, पर उस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जो वर्तमान में दोस्तों 10 रुपये के प्रॉफिट के चक्कर के अंदर हम लोग दोस्तों आने वाले टाइम में 80 रुपये को खो दे। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वर्तमान में जो डेटा देखने को मिल रहा है तो वो वर्तमान डेटा यही देखने को मिला, क्योंकि पिछले टाइम स्टॉक ने रिटर्न स्ट्रॉन्ग दिया और इस लालच में हम लोगों ने दोस्तों काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी बना दिया। दिक्कत वाली कोई बात नहीं, पर दोस्तों आगे हम लोगों को पता चला कि दोस्तों आगे तो ऑलरेडी लॉस हो रहा है, तो वर्तमान में दोस्तों शॉर्ट टर्म में लॉस वापस कवर होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि प्रॉफिट तो अच्छा खासा देखने को मिला पर लॉस स्टार्ट हो चुका था। तो इसी वजह से मैं बता रहा था कि हम लोगों को वर्तमान में भले 2 रुपये का लॉस या 5 रुपये का लॉस हो जाए, पर आगे आने वाले टाइम में उस चीज़ से प्रॉफिट है तो दोस्तों हम लोग को लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट बनानी चाहिए। और इसीलिए से अब दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा था पिछले टाइम से कि हम लोग को इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म पे एक मल्टीबैगर रिटर्न के तौर पर हम लोग यहाँ पे स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर रिटर्न तो मिला पर दोस्तों जो गिरावट है वो भी हम लोगों को मिली, तो जो रिस्क है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी के लिए देखा जाए तो जिनका भी दोस्तों अभी के टाइम ज़्यादा लॉस हो रहा है तो दोस्तों वो अभी के टाइम लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्डिंग पर रख दे, क्योंकि ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म में कवर हो पाएगा और दोस्तों शॉर्ट टर्म में बिल्कुल कम हो पाएगा, क्योंकि लगातार ऑपरेटर्स का जो बड़ा ट्रैप है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर ले पी रेशियो की तो वो 711 का देखने को मिल रहा था, वो भी काफ़ी हाईली मिल रहा है, क्योंकि एक अच्छे स्टॉक की पहचान के लिए जो पी रेशियो होता है वो काफ़ी कम से कम होना चाहिए, जो लगभग 1 से लेकर 10 के बीच यहाँ पे होना चाहिए। पर अभी के टाइम 711 का देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोचा कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल भी जरूर से सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि भारतीय बाजारों पर पिछले टाइम से बड़ा क्रेज भी हम लोगों को नजर आ रहा था, पर वर्तमान आंकड़ों पर ऑलरेडी रिकवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो मार्केट तो रिकवर होगा, पर दोस्तों लंबा समय यहाँ पे हम लोगों को स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में दोस्तों जो ऑपरेटर्स है वो लगातार सेलिंग करते हुए नजर आए। जब दोस्तों हम लोग सेलिंग कर रहे थे तब वो बाय कर रहे थे, और हम जब बाय कर रहे थे दोस्तों वो अभी यहाँ पे सेल कर रहे थे। तो वही फंडामेंटल अप्लाई इन्होंने अभी के टाइम किया है, क्योंकि अब हम सेल कर रहे थे दोस्तों वो उस टाइम बाय करने वाले हैं जब स्टॉक की प्राइस कंटिन्यू लोअर सर्किट की तरफ जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि हाई प्राइस पर तो हम लोगों ने दोस्तों ऑलरेडी मार्केट में बाय कर लिया। अब दोस्तों लो प्राइस पे वो खुद यहाँ पे बाय करेंगे। अब लो प्राइस पर अगर ऑपरेटर्स बाय करेंगे तो दोस्तों हम लोगों को ये लगा कि थोड़ी सी रैली देखने को नजर आएगी, फिर हम कंटिन्यूसली हम बाय करने वाले हैं। बाय करने के बाद दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग जंप देखने को नजर आ जाएगा, तो उन लोगों को ऑलरेडी पता चलने वाला है कि हम अब ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बाइंग कर चुके हैं और मार्केट आगे चलकर अब गिरने वाला है। तो उस वक्त तो दोस्तों वापस सेलिंग ऑर्डर लगा देते हैं, वापस अपना जो ऑपरेटर्स अपना जो माल है वो सेल कर देते हैं, तो वही लॉस हम लोगों को लग जाता है और वही देखने को हम
हम लोगों को फंडामेंटल जो है वर्तमान डेटा पर अनुसार देखने को मिलने वाला है। तो अभी के टाइम में आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि हम लोग अगर पेशेंस रखते हैं कुछ लंबे समय के लिए, आने वाले 3 से 6 महीने के लिए, तो अपना जो लॉस है वो कवर होने का चांस ज़्यादा रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों मिड टर्म और लॉन्ग टर्म दो ही टर्म हम लोगों के लिए दोस्तों प्रॉफिटेबल जाने वाली है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है नहीं, क्योंकि आज की होल्डिंग में अगर देखा जाए तो कुछ जो डिलीवरी का जो डेटा है वो अवेलेबल है नहीं। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ कि लॉन्ग टर्म और मिड टर्म। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।